नमस्कार साथियों, आज हम सभी यहाँ एक पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का यह पावन दिन। हमारे गांव में आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज हमने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भंडारे का आयोजन भी किया गया। यह सब हमारे भीतर करुणा, प्रेम और शांति के भावों को जगाने के लिए है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, आत्मिक शांति में है। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया वह था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख से मुक्ति का मार्ग है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। उनका मध्यम मार्ग यह सिखाता है कि हमें न तो विलासिता में डूबना है और न ही अत्यधिक तपस्या करनी है, बल्कि संतुलित जीवन जीना है। हमारा यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखें। कार्यक्रम में सभी ने बहुत श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। फूल अर्पण, भक्ति गीत और अंत में प्रसाद वितरण, सब कुछ बहुत सुंदर रहा। इसके लिए मैं सभी आयोजकों, ग्रामवासियों और बच्चों का विशेष धन्यवाद करता हूं। आइए आज हम यह संकल्प लें कि भगवान बुद्ध के बताए मार्ग, अहिंसा, सत्य, करुणा और ध्यान को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक शांतिपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। और साथियों, इस पावन अवसर को और भी विशेष बनाने के लिए आज यहाँ खीर वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया है, जो हमें भगवान बुद्ध के समय की उस परंपरा की याद दिलाता है जहाँ भोजन भी समता और सेवा का प्रतीक हुआ करता था। यह आयोजन केवल शरीर को नहीं, हमारे भीतर की संवेदना को भी तृप्त करता है। इस अवसर पर हम उस महामानव को भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें बुद्ध के धम्म से फिर जोड़ा, डॉ. भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था, बुद्ध का धम्म आत्मा के मोक्ष के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए है। धम्म का अर्थ है न्याय, समता और करुणा का जीवन। बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया वह भी यहीं से शुरू होता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अन्याय से न्याय की ओर और असमानता से समता की ओर। इसलिए आइए आज का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प बने। हम बुद्ध और बाबा साहब दोनों के दिखाए मार्ग पर चलें और अपने गांव, समाज और देश को एक शांतिपूर्ण, समता मूलक और करुणामय स्थान बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आप वास्तव में बाबा साहब के विचारों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना, पढ़ना और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आइए इस विचार यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, वो भविष्य नहीं बना सकते। हमारा यह प्रयास सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन है, अपने समाज को जगाने का, जोड़ने का और उसे आत्मसम्मान से भरने का। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल आकाश कुमार अंबेडकर को फॉलो करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो बदलाव चाहता है, क्योंकि अपने समाज को समर्थन देना केवल मदद नहीं, बल्कि एकता की सबसे बड़ी ताकत है। आपका समर्थन ही हमारी ऊर्जा है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।